अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अगर हमें करंट रेशो निकालनी है तो अगर हम देखते हैं हमें टोटल एसेट्स दे रखी है, तो आपकी टोटल एसेट्स जो होती है इसके वजह से फार्मूला आएगा ये वाला फार्मूला, टोटल फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और इसके बाद प्लस होती है करंट एसेट्स, क्योंकि ये आपकी नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी बन गई और ये करंट एसेट्स बन गई। अब यहाँ पे वैल्यू में दे रखी है टोटल एसेट्स 3 लाख, फिक्स एसेट्स 1,60,000 160 के और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख प्लस करंट एसेट्स। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 2,60,000। तो 3 लाख में से माइनस किया 2,60,000 2.6 लाख, तो हमारी जो करंट एसेट्स है वो निकल के आ जाएगी। तो आपकी करंट एसेट्स आ गई 40,000। तो यहाँ की करंट एसेट्स हो गई 40,000। अब बात करते हैं करंट रेशो के लिए करंट लायबिलिटी चाहिए होती है। तो करंट लायबिलिटी को हम ये कह सकते हैं कि करंट लायबिलिटी जो है वो इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर दिया करंट एसेट्स। हम बात करते हैं जो टोटल लायबिलिटी है, टोटल एसेट्स जो है हमें पता है वो इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होगा। अब टोटल एसेट्स हमारे पास है 3 लाख, टोटल लायबिलिटी को डिफाइन करें तो जैसे कह सकते हैं शेयर होल्डर फंड जो हमें गिवन है प्लस नॉन करंट लायबिलिटी और प्लस करंट लायबिलिटी, हम इसके बेस पे निकाल सकते हैं। अब ये शेयर होल्डर फंड हमें दे रखा है यहाँ पे 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है 80,000, तो इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी तो 3 लाख, ये इज इक्वल टू आ गया 2.8 लाख प्लस करंट लायबिलिटी। इसको यहाँ लाएंगे, 3 लाख में से 2,80,000 माइनस करेंगे तो आपको 20,000 आ गया, ये आपकी करंट लायबिलिटी आ गई। अब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में दोनों मिल गए, तो उस बेस पे आप करंट रेशो निकाल सकते हो। करंट रेशो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स आ गई 40,000, करंट लायबिलिटी 20,000, तो रेशो 2:1 निकल आया। अब इस क्वेश्चन में देखें, हमें करंट रेशो दे रखी है, वर्किंग कैपिटल 60,000, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी मान रहा है। तो इसमें सपोज करते हैं लेट करंट लायबिलिटी इज ₹X, उसके बेस पे फॉर्मूला अगर लगाएं तो करंट रेशो कितनी है 2.5, तो करंट रेशो इज इक्वल टू आ गई आपकी 2.5। इसका फॉर्मूला बन गया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.5। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी x है इज इक्वल टू 2.5। तो करंट एसेट्स आपकी आ गई 2.5x, इसको हम यहाँ ले आए। अब करंट वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है इज इक्वल टू 60,000, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000। करंट एसेट्स हमारी आ गई 2.5x, करंट लायबिलिटी हमने x मानी है इज इक्वल टू 60,000। तो 2.5x से x लेस करोगे तो 1.5x आएगा इज इक्वल टू 60,000। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो डिवाइड कर दो, 60,000 डिवाइड बाय 1.5, तो ये अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000। तो करंट लायबिलिटी आपकी 40,000 आ गई। करंट एसेट्स कितनी थी, करंट थी 2.5x, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 40,000 करेंगे तो ये आपकी 1 लाख आ जाएगी।
तो करंट एसेट्स आ गई 1 लाख और करंट लायबिलिटी आ गई 40,000।